हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। मौत का सीजन चल रहा है, मौत का तांडव चल रहा है और कोरोना पूरा दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। एलोपैथिक दवाएं सारे नाकाम हो गए हैं, वैक्सीन भी नाकाम हो चुकी है और वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों की डेथ हो रही है। उस कंडीशन में सरकार एक से बढ़कर एक दवा को लाने की कोशिश कर रही है और डीआरडीओ तक आपको रिसर्च करके दे रही है, फिर भी मौत इसे रुक नहीं रही है। सरकार इसके लिए चिंतित है, विश्व के वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। इसके बाद दवा कब तक आएगी मार्केट में, कब तक सफल होगा, तब तक आपको तो जान नहीं देनी है। इससे आपको बचने के लिए कई तरह का लोग कहते हैं काढ़ा पीजिए, काढ़ा भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हमारे समय से पुराना बुखार के लिए होम्योपैथिक दवा बेस्ट है। जब कोरोना नहीं रहा था तो उस समय में डेंगू ज्वर, ये डेंगू ज्वर होता था, इसके लिए यूपोटोरियम पर्फ आपको यूट्यूब में कहीं देखने को मिल जाता था। आज सभी लोग इस दवा के बारे में जानते थे। खास करके दिल्ली में डेंगू ज्वर फैलता था और प्लेटलेट्स धीरे धीरे गिर जाता था और मनुष्य में जो खून की भारी कमी होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। और इसमें रामबाण काम करता है आपको यूपोटोरियम पर। आप सबसे पहले समझिए कि कोरोना है तो आगे पीछे तो ये बीमारी रहेगा ही, चला भी जाए कुछ अंश रह जाएगा। कोई बीमारी आता है नया संक्रमण तो कुछ दिन तक बना रहता है, प्रभाव उसका रहता है, तो उसके बाद भी ऐसा नहीं होगा कि आपको डेंगू फीवर नहीं होगा। डेंगू फीवर यानी डेंगू ज्वर बुखार एक खास तरह के मच्छर काटने से होता है, जिसमें आपको जार बुखार सीढ़ी और हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। इसे भोजपुरी और हिंदी कॉमन भाषा में आप डेंगू नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अपने घर में 10-5 के सदस्य हैं तो आप कैसे समझेंगे कि डेंगू हुआ है। तो डेंगू का सबसे पहचान है कि मांस में आपको यहाँ पर इसमें दर्द नहीं होगा, ये हड्डी है इसके अंदर में, इसमें गांठ में आपको दर्द समझ में आएगा। कमर तो मानो कि कोई सास किसी पतोह को जैसे मारती है, कमर पर टेढ़ी हो जाती है, वैसा कर देगा। घुटनों में दर्द आएगा और आपको बदन में एकदम सा क्या कहा जाए हड्डी तोड़ बुखार, बहुत ज़्यादा हड्डी टूटने लगेगा, आपसे चल फिर भी नहीं हो पाएगा, किसी को उल्टी भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ये यूपोटोरियम पर्फ जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। 2 से 4 बूंद इससे लेने के बाद में 30 दिन में 3-4 बार प्रयोग करने के बाद 2-3 दिन खत्म हो जाता था। और ऐसे एकोनाइट, बरोनिया, रस्टक्स ये सब काफ़ी प्रसिद्ध हैं होम्योपैथ में, जो अक्सर लोगों को होता है इसे ठीक हो जाता है। जेल्सेमियम भी है, उससे भी बुखार, नेट्रम्यूर, कई आपको दवा मिल जाएगा। लेकिन हम आज सामान्य कोई भी है बुखार, उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं, बल्कि कई महीनों से चलने वाले बुखार 6-6 माह से आप कितनों इलाज करा रहे हैं, 1-1 साल तक इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है और होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 6 महीने में जो बच्चे बुखार से बड़े स्पेशलिस्ट से दिखाने के बाद भी ठीक नहीं होते, होम्योपैथिक दवा से ठीक हो गए। एक तो ऐसे मिले हैं कि मानो 8-9-10 कपड़ा पहने हुए हैं, वो फिर जार बुखार, उनको लगेगा सारा कपड़ा पहन ले। वैसे मरीज भी नक्सभूमिका दवा से उनका बुखार खत्म हो गया। यदि आपके घर में सारा रजाई, सारा कपड़ा और 2-4-10 जो भी कपड़ा उसे मिले सारा आदि पहन ले, वैसे बुखार है तो उसमें आपको नक्सभूमिका बहुत ही ज़्यादा कारगर है। हम वही बात आपसे शेयर करते हैं जो कि हमने प्रैक्टिस में अपने देखा है। तो इस तरह से पुराना मलेरिया है, काला जार है और किसी भी तरह का कोरोना में भी आप इसमें होम्योपैथिक में सबसे बड़ी चीज़ है
कि लक्षण अनुसार दवा ही काम करता है। रमेश को जो दवा होम्योपैथिक दवा से बुखार खत्म हुआ वो सुरेश को काम नहीं करेगा। सुरेश का जो दवा काम किया आप महेश को देना चाहेंगे तो काम नहीं करेगा। होम्योपैथिक लक्षण के अनुसार ये काम करता है। होम्योपैथी का थोड़ा सा आप जानकारी रखते हैं तो थोड़ा डिटेल जाएंगे तो आप धैर्य रखेंगे, अच्छे होम्योपैथिक से मिलेंगे। मेरा दावा है कि 100% आपका टाइफाइड बुखार हो या खांसी, टीबी के चलते आपको बुखार हो या खून की कमी की वजह से या कोई संक्रमण की वजह से, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलता है होम्योपैथिक दवा से। एक होम्योपैथ में ओल्डेनलैंडिया दवा है जो कि जार बुखार में बेहतरीन असर करता है। पित्त पपरा से बना हुआ है और बहुत सारे होम्योपैथिक स्टोर पर आपको ये दवा मिल सकता है। आपको हम थोड़ा सा इसमें हम चिन्ह कर दें, देख लीजिएगा। मदर टिंचर में आप प्रयोग इसके कर सकते हैं। आप इसका नाम देख लें अच्छा से स्क्रीन पर। ओल्डेनलैंडिया पित्त पपरा जिसे कहा जाता है, ये बहुत ही अच्छा आपको मेडिसिन है। आपको किसी भी तरह का बुखार है अथवा आपका जॉन्डिस के चलते बुखार है या किसी भी प्रकार, जॉन्डिस भी किसी किसी को क्योर नहीं हो पाता है, हमेशा जो ठीक तो हो गया रहता है एलोपैथ दवा चलने से या अन्य कोई डॉक्टर के दिखाने से। बहुत लोग जड़ी बूटी से भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो चाहिए आराम, तो आराम करना अलग चीज़ है और बीमारी को जड़ से क्योर कर देना अलग चीज़ है। लीफ 52 खाकर भी बहुत लोगों का गैस और जॉन्डिस लगता है कि समाप्त हो गया है, लेकिन जैसे वो तेल मसाला खाना शुरू करते हैं पेट उनका खराब हो जाता है और लगता है कि फिर जॉन्डिस बैक कर जाएगा। यदि आपका कोई भी बीमारी है और बैक कर रहा है, वो आ जा रहा है दोबारा तिबारा, तो आपको समझिए कि बीमारी पूरा जड़ से क्योर नहीं हुआ है। जड़ से क्योर करने के लिए होम्योपैथिक दवा में लगातार चिकित्सक के देख रेख में दवा चलेगी, तभी पुराना से पुराना किसी भी प्रकार का आपका बुखार क्यों न हो खत्म हो जाएगा। हमने कई ऐसे बुखार के मामले में देखा है कि एलोपैथ दवा से तो आराम हो तो जाता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है और जब तक खाएंगे तभी तक फायदा करता है, छोड़ने के बाद दिक्कत होने लगता है और उसके बाद में डॉक्टर बदलते हैं, मेडिसिन बदलते हैं, इसके बाद भी ठीक नहीं होती है, किसी किसी का मौत तक हो जाता है। होम्योपैथिक दवा लेने में किसी भी तरह का आपको डर नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने का भी डर नहीं रहता है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप कहीं से भी क्यों न दिखाएं, लेकिन आप कोई ऐसा गंभीर बीमारी हो गया है, अब ट्यूबरकुलोसिस जैसे कहते हैं, टीबी 1 साल तक कोर्स खाने के बाद में, आपको कोर्स चलाने के बाद भी आपको टीबी जिसका क्योर नहीं हुआ था, खांसी नहीं ठीक हुआ था, नेट्रम सल्फ के कुछ खुराकों से उसका खांसी ठीक हो गया, आज भी मरीज को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो ट्यूबरकुलोसिस ये हड्डी का है, पेट का है, फेफड़े का है, चमड़े का है, किसी भी प्रकार के टीबी में भी होम्योपैथिक दवा कारगर है। और बुखार आपको जॉन्डिस के चलते आ रहा हो, मलेरिया हो या कालाजार हो या कमजोरी, थकान, एनीमिया के चलते आपको बुखार रहता हो, किसी भी प्रकार का बुखार क्यों न हो, होम्योपैथिक दवा बहुत ही बेहतरीन है। उसमें ओल्डेनलैंडिया यदि मिल जाए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन दवा है। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए लोग देखना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो समान हम लोग जानकारी दे सकते हैं कि आपको यदि बुखार है, बुखार रह रहा है और शरीर काफ़ी सूजा जा रहा, सूजन हो रहा है उसमें, तो आप एपोसाइनम का भी प्रयोग कर सकते हैं। एपोसाइनम दवा भी हम दिखा सकते हैं, किसी दूसरे दिन हम उसको एपोसाइनम के बारे में बताएंगे। शरीर आपको फूला रहता है, हमेशा सांस लेने में दिक्कत होती है, मनपसंद आपका स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रहता है, कोई ना कोई बीमारी पकड़े रहता है और आप जितना स्मार्ट दिखना चाहते हैं, बीमारी की वजह से थुलथुले मोटे हो गए हैं, पैर फूल गया है, हाथ पैर फूला रहता है,
आप कितनों दवा खा रहे हैं, थायराइड का, बीपी का, शुगर का, अन्य की, आप एक से एक दवा लेते जा रहे हैं, फिर भी इसके बाद भी आपकी समस्या जस की तस बनी हुई है, तो उसमें जान लीजिए कि आपको होम्योपैथिक दवा लक्षण के अनुसार आप खाएंगे तो बहुत अच्छी है और उससे ठीक हो जाता है। एपोसाइनम भी कई लोगों का सूजन और हल्के बुखार को ठीक कर देता है। तो इस तरह से कई दवा आपको देखने को मिल जाएगा जिससे कि आपको ये बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। पित्तपपरा ओल्डन लैंडिया बहुत सारे बुखार की अच्छी दवा है, पुराना बुखार भी इसे ठीक होता है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही, हम इतना ही कहेंगे कि होम्योपैथी के अच्छे डॉक्टर से आप मिलिए, आपका पुराना से पुराना बुखार और शरीर का सूजन जो है एपोसाइनम के साथ और आपको और अन्य बहुत सारे दवा चलाने के बाद में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ का मतलब बीमारी बैक न करे, शरीर में सूजन नहीं रहे, कमजोरी थकान नहीं ले, खाना खाने का खूब मन करे, मन प्रसन्न हो जाए खाना खाने के बाद। नहीं तो खाना खा लिए, उल्टी जैसा मन हो रहा है, पेट दर्द होने लगा, दस्त होने लगा, बुखार जैसा मन होने लगा, खाना आपको जितना चाहिए उतना खा नहीं पाते हैं बीमारी के डर की वजह से। तो ऐसे बीमारी को दूर भगाने के लिए होम्योपैथिक दवा बेस्ट है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और पुराना से पुराना बुखार हो, शरीर में सूजन हो तो होम्योपैथिक दवा का जरूर अपनाइए। जय हिंद, जय भारत।